नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशी राज। तेजस्वी यादव को अपनी हार की वजह पता चल गई है और क्या फैसला लेना है ये भी पता चल गया है, पर वो फैसला इतना कठिन है कि वो फैसला ले नहीं पा रहे हैं। क्या है वो वजह और क्या फैसला लेना है, इसके बारे में जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव आज अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे पटना एयरपोर्ट पर जा रहे थे जब दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, माइक भी लगाया। ऐसा नहीं होता था आज तक कि तेजस्वी यादव के आगे कई माइक्स पत्रकार लगा दें और तेजस्वी यादव कुछ न बोले, यूं ही चले जाएं। कुछ न कुछ दो चार लाइन बोल ही देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे देखा, एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप सवालों को अनसुना करते हुए बढ़ते चले गए, एयरपोर्ट के अंदर चले गए। तेजस्वी यादव दिल्ली जा चुके हैं, अब वे पटना में नहीं है। उनकी पत्नी और बच्चे, पत्नी राजश्री और बच्चे पहले ही दिल्ली जा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक भी की। उनको पता चल चुका है कि कहाँ गड़बड़ी हुई, लेकिन जो फैसला उनको लेने के लिए कहा जा रहा है गड़बड़ी बताकर, वो फैसला वो ले नहीं पा रहा है। दरअसल उनको बताया गया है कि ये पार्टी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो 25 विधायकों वाली पार्टी बन गई है, इसकी वजह संजय यादव एंड कंपनी है। संजय यादव ने उनको गलत फीडबैक दिया। संजय यादव ने टिकटों के बंटवारे में भी गड़बड़ी की और संजय यादव अकेले जिम्मेवार नहीं है, पूरी टीम गलत तरीके से काम की। अब सोचिए कि किस किस लेवल पर खेल हुआ है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने फैसला लिया कि हम माई बहन योजना का ऐलान करेंगे। हम यह ऐलान करेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये देंगे हर महिला को, हर बेटी को। उनको लगा कि इससे हम कुल महिलाओं का वोट मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि घर घर जाकर इसका फॉर्म भरवाइए। अब आरोप है कि जो लोग भेजे गए, टीम के लोग घर घर जाकर फॉर्म भरवाने, वो वहां महिलाओं से पैसे लेने लगे कि आपको 2500 रुपया मिलेगा चुनाव के बाद, फॉर्म भर रहे हैं उसमें पैसा दीजिए। और इस मामले में जब तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई थी जाले में, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक साजिश है, हमारे कोई भी लोग कहीं भी पैसा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से आवाजें उठ रही है कि जो टीम गई थी उसने पैसों की उगाही की है। यह भी आरोप लग रहा है कि जो टिकट वितरण किया गया है उसमें भी पैसे लिए गए। मतलब एक एक विधानसभा में दो दो तीन तीन लोगों को यह दिलासा दिया गया या भरोसा दिया गया कि हम आपको टिकट देंगे, और बाद में जिस किसी को टिकट मिला तो बाकी जो 3-4 लोगों को नहीं मिला उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनको भरोसा में नहीं लिया गया, उनसे कोई बात भी नहीं की गई कि हाँ आपको बाद में हम चुनाव में के बाद आपको ये करेंगे, कुछ कोई भी दिलासा, आप हमारे साथ रहिए, मजबूत रहिए, कुछ नहीं। जिन विधायकों का, बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट काटा गया, जिन विधायकों का टिकट काटा गया उनसे भी कोई बातचीत नहीं की, उनको भी यह नहीं बताया गया कि हाँ आपका टिकट क्यों काटा गया है, आपको क्यों मदद करना चाहिए। नवीनगर सीट, जहां 100 वोट से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जीते हैं, कहा जा रहा है कि वहां डब्लू सिंह टिकट के कैंडिडेट थे। अगर उनको टिकट मिलता तो वहां बाहरी वर्सेस भीतरी की लड़ाई हो जाती कि चेतन आनंद बाहरी है और डब्लू सिंह भीतरी है। लेकिन जिस तरह से डब्लू सिंह को वहां साइडलाइन किया गया, जिससे ताकत मिलनी थी उसी को दुश्मन बना दिया गया। तो ऐसा एक सीट में नहीं हुआ है, कई सीटों पर हुआ है। और तेजस्वी यादव की समझ में अब यह बात आने लगी है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी। संजय यादव जिस तरह से राजद को चला रहे हैं वो एक पेड कल्चर कंपनी के रूप में चला रहा है, कॉरपोरेट रूप में चला रहा है, जहां उनकी स्टाफ की टीम है जिसको सैलरी मिलती है, वो जिलाध्यक्षों से बात करती है, वो बात करती है प्रखंड अध्यक्षों से, वो बात करती है संगठन के नेताओं से, कम्युनिकेट करती है, और वो टीम बीच में आ गई है पार्टी नेतृत्व के और जनता के। और इसी वजह से पार्टी की यूएसपी क्या थी कि आरजेडी
जब जनता दल हुआ करता था, जब राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना था, जब लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव कैडर बेस्ड पार्टी चलाता है, उनसे कोई कभी भी जाकर मिल सकता है। राबड़ी आवास में आप जाइए, रात में अगर ठंड का समय है तो वो आग जलाकर 5-10 लोगों के साथ बैठकर आग तापते हुए मिलेंगे, कोई जाएगा, आप उससे जाके अपना दुखड़ा, अपनी परेशानी बता सकता है। वो कल्चर खत्म हो गया। आज तेजस्वी यादव से राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता नहीं मिल पा रहे, उनसे मिलाएगा 2 ही आदमी, संजय यादव नहीं तो रमीज नेमत। और यह जो बात है, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। ये मैनेजर सिस्टम हार की वजह है राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल की जो राष्ट्रीय, ऐसा नहीं होता कि अगर संजय यादव एंड कंपनी कार्यकर्ताओं, नेताओं और जन के बीच दीवार नहीं खड़ी करती तो सत्ता में आ जाते तेजस्वी यादव, लेकिन कम से कम इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। अब तेजस्वी यादव को कुछ कुछ ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन इसके बावजूद उनका संजय प्रेम खत्म नहीं हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है। अब संजय प्रेम नहीं खत्म हो रहा है, इस चक्कर में वो एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन और इस चक्कर में वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब से रिजल्ट, देखिए तेजस्वी यादव को पूरी तरह से गलत फीडबैक दिया गया। 14 तारीख को जिस दिन चुनाव का परिणाम आया, रिजल्ट आया, उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तक तेजस्वी यादव देखिए किस तरह से बोल रहे थे कि मैं 18 तारीख को शपथ लेने जा रहा हूं। वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे, उनको वही इंफॉर्मेशन दी गई थी, वही सूचना दी गई थी कि हम जीत रहे हैं चुनाव और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके चलते उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी अगर कोई गलती माने तो वो है मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने की वजह से जो एआईएमआईएम बिहार में पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, उस एआईएमआईएम को तेजस्वी यादव ने जान दे दी, क्योंकि बिहार के मुसलमानों को यह लगा कि हमारी आबादी लगभग 18% है, हम वोट देते हैं राजद को, राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े रहते हैं, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहते हैं, और जब डिप्टी सीएम घोषित करने की बात आ रही है तो ये 3% आबादी वाले, जिनके साथ 3% भी आबादी उनकी जाति के लोग हैं भी खड़े या नहीं है यह भी नहीं पता, उसको डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मान के चल रहे हैं, बीजेपी से डरा कर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एआईएमआईएम ने इसका इसी हिसाब से कोसी सीमांचल के इलाकों में प्रचार किया और वहां पर एआईएमआईएम लोगों को, मुसलमानों को यह समझाने में सफल हो गया कि ये सिर्फ आपका वोट चाहते हैं, देखिए डिप्टी सीएम तो ये मुकेश सहनी को बना रहा है। अंत तक ये संकेत दिए जा रहे थे कि हो सकता है कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी घोषित किया जाए, अंत तक नहीं किया गया। अगर आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे थे तो आप एक मुसलमान को भी करते थे डिप्टी सीएम, इतना ही कह देते कि नहीं नाम घोषित नहीं करेंगे लेकिन एक मुसलमान भी डिप्टी सीएम होगा, लेकिन इतना भी नहीं कहा तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि हम इशारे दिए, इशारों से काम नहीं होता है। आप एक तरफ आप डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं, उसके बाद मुकेश सहनी डिप्टी सीएम घोषित हुए, इसके बावजूद मल्लाहों का वोट नहीं ट्रांसफर करा सके महागठबंधन। तो कुल मिलाकर के जो गलत फैसले चुनाव से पहले लिए गए और कैडर बेस्ड पार्टी आरजेडी को एक कॉरपोरेट पार्टी, कंपनी वाली पार्टी में जो तब्दील कर दिया संजय यादव, रमीज नेमत एंड कंपनी ने, इसकी वजह से आज आरजेडी 25 विधायकों वाली पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव को यह फीडबैक मिल चुका है, उन्होंने मगध के प्रत्याशियों से समीक्षा की है, बातचीत की है ऑनलाइन, और भी कई नेताओं से मुलाकात की है। मंगली लाल मंडल ने भी कई नेताओं से मुलाकात की है। समीक्षा आज भी होनी थी, लगातार 30 तारीख तक होनी थी और 1 से 5 विधानसभा का सत्र है तो फिर 6 से 10 होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव आज अचानक दिल्ली निकल गए हैं और समीक्षा रुक जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है
कि गलती कहां से हुई। लेकिन तेजस्वी यादव इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं संजय यादव के साथ, जब वो क्रिकेट खेलते थे उस समय से जुड़े हुए, कि संजय यादव को छोड़ना उनके लिए उतना आसान नहीं है। संजय यादव के साथ उन्होंने बहुत विदेश यात्राएं की है, शादी से पहले भी। पूरा जो उनकी शादी से लेकर सारा कुछ, उसमें संजय यादव की बड़ी भूमिका रही है। तो संजय यादव से जो उनको फीडबैक दिया जा रहा है, वो फीडबैक किया है कि संजय यादव से छुटकारा पाना होगा, और संजय यादव से छुटकारा पाना तेजस्वी यादव के लिए इतना आसान नहीं है। अब यही वजह है कि तेजस्वी यादव, देखिए, जब किसी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए फोटो जारी हो रहा है तो वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है हार को एक्सेप्ट कर लेना, हार को हजम कर लेना, और वो इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसीलिए न वो मीडिया के सामने आ रहा है, न वो मीडिया से बात कर रहा है, न वो लाइव आ रहा है, न वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहा है, और न वो तस्वीर खिंचवाते वक्त मुस्कुरा पा रहा है। तो अब यहाँ पर तेजस्वी यादव को एक बड़ा फैसला लेना होगा। टूट तो नहीं सकते हैं। आखिर अभी भी तेजस्वी यादव को अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें तो कितना वोट मिला है, इतना वोट एक पार्टी को मिलना, उनके जो वोटर्स हैं वो अब भी उनके साथ खड़े हैं बड़ी संख्या में। तो तेजस्वी यादव को करोड़ों लोगों ने वोट दिया। तो जब करोड़ों लोग आज भी उनको वोट दे रहे हैं, मतलब उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल से मुश्किल दौर में, तो उन करोड़ों लोगों के प्रति तेजस्वी यादव की भी तो जिम्मेवारी है। तो तेजस्वी यादव को यह सोचना चाहिए कि अब हार से टूटकर बिखरना नहीं चाहिए, बल्कि सामने आना चाहिए, और सामने आकर पूरी तरह से, जैसे वो बात करते थे, मीडिया के सवालों का जवाब देते थे, जैसे वो आम जनता से इंटरेक्ट करते थे, वो सारे काम फिर से करने चाहिए। तभी वो हार से दुखी, निराश अपने समर्थकों में उत्साह भर पाएंगे। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।